हॉलीवुड मूवीज में तुमने कई बार एक्टर्स को देखा है बिना वस्त्र के, लेकिन कभी सोचा है क्या वो सच में अपने कपड़े निकालते हैं चंद पैसों के लिए, या वीएफएक्स की चड्डी पहन के हमें बनाया जाता है। जैसे कि थॉर लव एंड थंडर मूवी के इस सीन में जहां थॉर को बिना कपड़ों के दिखाया गया है, उसे सीजीआई की हेल्प से बनाया गया था। हाँ, भाई ने अपना पिछवाड़ा सच में नहीं दिखाया था। गेम ऑफ थ्रोन के कई सीन्स में बॉडी डबल का यूज किया गया, जहां एक्टर के सिर्फ चेहरे रहते और बॉडी किसी और की रहती। और टर्मिनेटर मूवी में तो अर्नोल्ड की पूरी बॉडी ही सीजीआई की हेल्प से बनाई गई थी। और ऐसे बहुत से तरीके हैं जहां एक्टर को बिना कपड़े उतारे बिना कपड़े के दिखाया जाता है, जैसे कि बॉडी स्कैनिंग, 3D मॉडलिंग, सीजीआई और बॉडी डबल, जिससे हमें लगता है एक्टर बिना कपड़ों के हैं जो असल में नहीं होते। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुमने इनके चमकीले बदन को देख लिया है तो माय फ्रेंड तुम गलत हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी जगहों पे वीएफएक्स सीजीआई का यूज किया जाता है। बहुत सी मूवीज है जहां बेचारों को सच में कपड़े उतारने पड़े चंद पैसों के लिए। हाँ, जैसे कि वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट के कई सारे सीन्स, टाइटैनिक मूवी से पेंटिंग वाला सीन, या सिन सिटी 2 से ईवा ग्रीन के कई सारे सीन्स। और बात रही ऐसे सीन्स में टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना, वो तो अब हो रहा है, लेकिन 80-90s के टाइम पे जब सीजीआई इतनी एडवांस नहीं थी तो एक्टर्स को सच में कपड़े उतारने पड़ते थे। और आज के टाइम में भी अगर तुम एक बड़े एक्टर हो तभी तुम्हारे नखरे वीएफएक्स सीजीआई के साथ उठाए जाएंगे, वरना अगर न्यू कमर हो तो ये लोग तुम्हारे कपड़े उतरवा के मानेंगे, पैसे जो कमाने कुत्तों को। लेकिन जरूरत ही क्या है, किसकी? अरे ऐसे सीन्स की मूवी में क्या बिना ऐसे सीन्स की मूवी नहीं चल सकती? क्यों नहीं? डिज्नी बिना ऐसे सीन्स के बिलियंस पे बिलियंस छाप रहा है। I mean, छाप रहा था, आजकल तो अलग ही पनौती लगी है भाई पे। परेशान हो गया मैं, कसम से मन करता खून कर दूं उसका, खून कर। तो क्यों ये डायरेक्टर सिनेमा के नाम पे एक्टर्स को नंगा करने पे तुले हैं, और हॉलीवुड मूवीज में विदाउट क्लोथ्स वाले सीन्स होते ही क्यों हैं? जिसकी पहली वजह है रियलिज्म, यानी कि असलियतपन। ऐसा कोई वर्ड होता भी है क्या? खैर, वही मूवी ऑडियंस को ज्यादा पसंद आती हैं जिनसे वो रिलेट कर पाए या कनेक्ट कर पाए। मूवी देखते वक्त उन्हें लगे कि हाँ, ये रियल में हो सकता है, या ऐसा महसूस हो कि यहाँ ये चीज होनी चाहिए। और चीजों को रियलिस्टिक दिखाना है तो न्यूडिटी का भी एक रोल आता है मूवी के कई सीक्वेंसेस में। अब मान लो मूवी में कोई वॉर चल रही है, या पोस्टमार्टम हो रहा है किसी डेड बॉडी का, या किसी सुपर हीरो की पावर है इनविजिबल होना, तो जाहिर सी बात है सिर्फ उसकी बॉडी गायब होगी, ना कि उसके कपड़े। तभी वो सीन लॉजिकल और रियलिस्टिक लगेगा, तभी ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पाएगी, राइट? जैसे कि फैंटास्टिक फोर से ये वाला सीन। न सिर्फ चीजों को रियलिस्टिक दिखाना बल्कि न्यूडिटी कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी काम आती है, जो स्टोरी टेलिंग को एक इमोशनल लेवल पे इम्पैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, किसी कैरेक्टर को ओसीडी होना, जिसमें इंसान को लगता है हर जगह जर्म्स ही जर्म्स हैं, तुम्हारे पिछवाड़े से लेकर तुम्हारे मुंह तक। मतलब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास हर जगह जर्म्स ही जर्म्स हैं, कोई भी चीज साफ नहीं है, जिसमें इंसान चीजों को हर समय साफ ही करता रहता है। इन सिंपल कहूँ तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हर जगह गंदगी भरी हुई है, यहाँ तक कि उनके पहने हुए कपड़ों में भी उन्हें जर्म्स दिखते हैं। अब ऐसे इंसान की मेंटेलिटी दिखाना है तो न्यूडिटी रिक्वायर्ड है। जैसे एविटियर मूवी में लियो की कैरेक्टर को दिखाया गया था, जो जर्मोफोबिक से इतनी बुरी तरीके से सफर कर रहा होता है कि वो अपने सारे कपड़े जला देता है और बिना कपड़ों के बैठता है, जो कि कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल एंगल को दिखाता है, इस सीन को और भी इम्पैक्टफुल बनाता है, बताता है कि वो किस स्टेज से बंदा गुजर रहा है, जो कैरेक्टर को और भी रिच बनाती है। तो ऐसे जगहों पे ऐसे सीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे कि मूवी की स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर सके, और हम एज अ ऑडियंस उसकी मेंटल स्टेज और उसकी सिचुएशन को और भी अच्छी तरीके से समझ सकें। चलो, ये वजह हो गई कि एक्टर्स को नंगा क्यों दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मूवी की स्टोरी वो डिमांड करती है कि हमें इनके पिछवाड़े दिखाने ही पड़ेंगे। लेकिन कई ऐसी मूवीज होती हैं जो इसका एक अलग ही यूज करती हैं, ऑडियंस अट्रैक्शन एंड शॉक वैल्यू। पता है, कुछ मूवीज होती हैं जो सिर्फ फेमस होती हैं उनके नग्न सीन के लिए, मतलब हद से ज्यादा नग्न सीन के लिए। 50 शेड्स ऑफ ग्रे, अमेरिकन पाई, एनोरा और 365 डेज, मतलब ये कुछ ऐसी मूवीज हैं जिनका स्टोरी से उतना ही लेना देना है जितना तुम्हारी क्रश का तुमसे। इन मूवीज का कोर एलिमेंट ही होता है लस्ट, न स्टोरी, न एक्शन, न ड्रामा, सिर्फ और सिर्फ लोगों के लस्ट से अपने मूवी के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करना। इनके ट्रेलर्स, प्रोमोस, यहाँ तक कि पोस्टर्स भी ऐसे ही बनाए जाते हैं जिससे ऑडियंस के लस्ट को मीडियम बना के उन पे अटैक कर सके, क्योंकि इन्हें सिनेमा से नहीं बिजनेस से मतलब होता है। और पैसा कहाँ से आएगा? एक्टर्स को नंगा दिखा के। इन मूवी मेकर्स या प्रोड्यूसर्स को बस अपनी ऑडियंस को इन मूवीज की तरफ लाना होता है। मूवी शुरू होते ही ऑडियंस के सामने बिना कपड़े वाले सीन्स फेंक दिए जाते हैं कि देखो सालो, तुम्हें यही चाहिए था ना, देखो, जिससे ऑडियंस को एक विजुअल हुक में फंसाया जा सके, भले ही मूवी में कुछ खास ना हो। और जब वो ऑडियंस उस सीन को देखती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली पूरी मूवी देख लें, ज्यादातर, क्योंकि मेकर्स को पता है ऑडियंस वो मूवी देखेगी और बाकी लोगों से डिस्कस भी करेगी और फ्री में मार्केटिंग भी हो जाएगी। और यही तो प्रोड्यूसर्स को चाहिए होता है। समझे मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अब इसका एग्जांपल 50 शेड्स ऑफ ग्रे से ले लो। क्या तुमने 50 शेड्स ऑफ ग्रे की मूवी की मार्केटिंग इन्फिनिटी वॉर जैसी मूवी की मार्केटिंग की तरह देखी है? नहीं ना। तुम्हें ऐसी मूवीज के बारे में किससे पता चलता है? तुम्हारे हरामी दोस्तों से, जाहिर सी बात है। और यही चीज यहाँ काम करती है। बिना मार्केटिंग में पैसे डाले इनकी मूवी की मार्केटिंग अपने आप हो जाती है, हम असली लोगों की वजह से। और बिना
बिना स्टोरी वगैरह में मेहनत किए इन्हें एक अच्छा बॉक्स ऑफिस रिजल्ट मिल जाता है, सिर्फ बड़े बड़े एक्टर्स के पिछवाड़े दिखा के। और इन मूवीज की प्रोडक्शन वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती, तो लॉस होने का डर भी ज्यादा नहीं होता। तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर्स ऐसी मूवीज में पैसे डालेंगे ही डालेंगे, है ना, प्रॉफिट जो मिल रहा है। तीसरी वजह है डिमांड। आप चाहे मानो ना मानो, ये सीन्स मूवी में तभी होते हैं जब हम ऑडियंस डिमांड करती हैं। ऐसा कह सकते हो अट्रैक्शन और डिमांड दोनों ही पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जरूरी नहीं कि लोग चिल्ला चिल्ला के कहें कि हमें ऐसी और मूवीज दिखाओ, क्योंकि लोगों को ऐसी चीजें देखना पसंद है, लेकिन उन पे चिल्ला चिल्ला के बात करना नहीं। बात तो सही है। तो हम एज ऑडियंस डिमांड कैसे करते हैं? कंज्यूम करके। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ये नंबर्स बड़े ही आराम से दिखते हैं कि मार्केट में लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं और किस लेवल पे कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या देखना चाहते हैं। और बहुत सी हरामी ऑडियंस होती है जिन्हें मूवी की स्टोरी से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ उल्टी सीधी चीजें दिखाऊं, पता नहीं किस दिमाग के बने होते हैं। और इन ऑडियंस की डिमांड पे मेकर्स ऐसे मूवीज में सीन्स और ऐड करते जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जिन्हें ऐसे सीन्स तभी अच्छे लगते हैं जब वो मूवी की स्टोरी के साथ अच्छे से इंटीग्रेट हो, मतलब बेफालतू में मत दिखाओ चीजें, अगर वो रिक्वायर्ड है तभी दिखाओ। इस टाइप के ऑडियंस को ऐसे सीन्स के साथ साथ एक लॉजिकल स्ट्रॉन्ग रीजन वाली स्टोरी भी चाहिए होती है, एक मैच्योर थीम के साथ। तो अगर ओवरऑल वीडियो का कंक्लूजन देना चाहूँ तो इसकी मेजर दो वजह है जिसकी वजह से हमें ऐसे सीन्स देखने मिलते हैं। पहला, ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, ऑडियंस ऐसी चीज डिमांड करती है, तो जाहिर सी बात है फिल्म मेकर झक मार के ऐसी मूवीज बनाएंगे। तो अगर हम अच्छी स्टोरी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ना कि अश्लीलता को, तो हमें वैसा कंटेंट भी ज्यादा देखने मिलेगा। और ना चाहते हुए भी हर किसी को क्रिस्टोफर नोलन बनना पड़ेगा झक मार के। साथ ही आप मेरी ये वीडियो भी जरूर देखें जिसमें मैंने बात की है कि हम लड़कों को लव स्टोरी मूवीज उतनी अट्रैक्ट क्यों नहीं करती, या लड़कियों के कंपेयर में हम लव स्टोरीज को इतना हेट क्यों करते हैं।